press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 6 के जो 11वां पाठ है जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ को आज हम सीखेंगे। इस पाठ के जो लेखिका के नाम हैं हेलन केलर जी। हेलन केलर जी के जन्म 1880 यानी 1880 में जो अमेरिका में हुआ था। देखिए बच्चों, हेलन केलर जी अपने 1.5 साल के उम्र में ही जो एक बड़ी बीमारी आने के कारण अपनी जो सुनने की और देखने की शक्ति को धीरे धीरे से खोती हैं। यहाँ हेलन केलर जी को देखने की और सुनने की शक्ति नहीं है। हम लोगों की तरह वो देख भी नहीं सकती हैं और सुन भी नहीं सकती है। लेकिन जो इतने बड़ा एक हादसा हेलन केलर जी के साथ होने के बाद भी हेलन केलर जी अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारती है। इसी को यहाँ चैलेंज के रूप में लेकर हेलन केलर जी आगे बढ़ती हैं और यहाँ हेलन केलर जी अपने कॉलेज डेज में स्टोरी ऑफ लाइफ अपनी ही खुद की आत्मकथा लिखती हैं। इस आत्मकथा में हेलन केलर जी बोलते हैं कि मुझे ऐसे कब हुआ ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो रात है कब ख़त्म होती है और सुबह कब आती है, ऐसे जो अपने ही जो आत्मकथा में हेलन केलर जी लिखे हैं। समझ में आई ना? ये तो इतने ही में ये चुपचाप घर में नहीं बैठते हैं, अपनी ही तरह के जो लोग रहते हैं, जो देश देशों में घूमकर अपनी ही तरह के लोग, यानी जिनको सुनने की शक्ति नहीं है, जिनको देखने की शक्ति नहीं है, ऐसे जो लोगों के लिए देश देश में घूमकर हेलन केलर जी उनके लिए काम किए हैं। समझ में आए ना? और सैकड़ों रचनाओं को यहाँ हेलन केलर जी ने किए हैं। समझ में आए ना बच्चों? एक बार हेलन केलर जी भारत को भी आई थी। यहाँ आपको ये जो पाठ दिए हैं जो देख पर भी नहीं देखते, इसमें हम बहुत सारे विषयों को सीखते हैं, क्योंकि जो हम सभी को देखने की शक्ति को भगवान ने दिए है ना, लेकिन हम उसका सही उपयोग करना चाहिए। जिन्हें देखने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, वो ही जीवन में बहुत कुछ जो साधन किए हैं, तो अचीवमेंट्स किए हैं, तो हम कुछ क्यों ना करें? हम भी कुछ करना चाहिए ना, कुछ अचीवमेंट्स करना चाहिए ना, है ना? इसीलिए जो हमें भी यहाँ हेलन केलर जी को देखकर इंस्पायर होना चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ जो देखकर भी नहीं देखते इस पाठ को दिए हैं। समझ में आए ना? अब हम देखते हैं जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। देखिए, यहाँ हेलन केलर जी खुद बोल रही है। हेलन केलर जी जो लिखे हुए स्टोरी ऑफ लाइफ, ये जो पुस्तक है, अपने ही खुद की जो आत्मकथा है, बहुत सारे जो भाषाओं में ये अनुवाद हो चुकी है। समझ में आई ना? जो अपने ही बारे में यहाँ हेलन केलर जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की जो परीक्षा लेती हूँ, कभी कभी मैं अपनी मित्रों की जो परीक्षा लेती हूँ। ऐसे जो यहाँ कौन बोल रहे हैं? हेलन केलर जी। क्या परीक्षा लेते हैं अपने मित्रों की? यहाँ हेलन केलर जी खुद अपने जो फ्रेंड्स के टेस्ट करते हैं, यानी परीक्षा लेती है। क्या परीक्षा लेती है? यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। परखने के लिए का मतलब क्या है? वेरीफाई करने के लिए, परीक्षा करने के लिए, कुछ में क्या वेरीफाई करने के लिए जो वो क्या देखते हैं। क्योंकि यह हेलन केलर जी के जो फ्रेंड्स को देखने की शक्ति है, उनके जो आंखें देख सकते हैं ಅಂದರೆ हेलन केलर ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಏನಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವರು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ। ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಲನ್ ಕೆಲರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅವರಿಗೆ ನೋಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಂಥ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ।
हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? देखिए, हाल ही में यानी कुछ दिन पहले जो मेरी एक मित्र, प्रिय मित्र यानी क्लोज फ्रेंड, यहाँ जो हेलन केलर के जो फ्रेंड जंगल सैर करने के बाद वापस लौटी। यानी जंगल को सैर करने के, यानी जंगल में जो घूम कर आने के लिए जाते हैं और वहाँ जंगल में घूमकर वापस आते हैं, वापस लौटते हैं। हेलन केलर जी के जो ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಪ್ರಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಥರ वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या देखा था? देखिए, हेलन केलर जी वो जो जंगल सैर करने के लिए गई थी ना, जो फ्रेंड्स साथी, उसे पूछती है कि जो आप क्या देखे, जंगल में आप क्या देखे जो सैर करने के लिए गए थे ना? उनके जो उत्तर क्या आती है उसे फ्रेंड से। देखिए, कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। देखिए, यहाँ जो हेलन केलर जी के फ्रेंड उत्तर में क्या देती हैं, कुछ खास तो नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है। खास का मतलब क्या है? स्पेशल। कुछ स्पेशल तो नहीं है। वैसे ही जो जंगल में क्या क्या रहती है, पेड़ रहते हैं, वहाँ जो हम फ्लावर्स देख सकते हैं, फूलों को देख सकते हैं, कुछ प्राणियों को देख सकते हैं, नदी के जो झरना देख सकते हैं हम। इसमें कुछ क्या है, क्या खास बात है? पक्षियों को देखते हैं। ऐसे ही जो क्या है बोलते हैं, उत्तर देती है। ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ನೋಡಿದೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಲನ್ ಕೆಲರ್. ಅಲ್ಲೇನಿದೆ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मुझे कुछ अचरब नहीं हुआ। अचरब का मतलब क्या है यहाँ? जो आश्चर्य नहीं हुआ। हेलन केलर जी को कुछ आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ऐसे जो उत्तरों को जो बहुत सारे फ्रेंड्स के मुंह से यहाँ सुन चुके थे। कौन? यही इसी उत्तर के जो निरीक्षा में थी। कौन? हेलन केलर। क्योंकि इनके यहाँ ये जो साथी है जंगल सैर कर वापस लौटी थी ना, इसी जो फ्रेंड के मुंह में ऐसे उत्तर नहीं सुनी थी हेलन केलर। हेलन केलर के और भी कोई साथियाँ थे, वो भी इसी तरह उत्तर देते थे। इसलिए यहाँ हेलन केलर जी को कुछ भी अचरब नहीं होती है, आश्चर्य नहीं होती है, सहज ಕಾಮನ್ के ಆನ್ಸರ್ ಮಾನ್ತಿ है। ಅಂದರೆ ಹೆಲನ್ ಕೆಲರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ವಂತೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಆವಾಗಲೇ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ವಿ, नए तरीके से हम उत्तर जो सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होती है। लेकिन ऐसे जो सभी जो बोलने के उत्तर, सभी जो करने के काम हम देखते हैं तो हमें कुछ भी आश्चर्य महसूस नहीं होती है। और यहाँ हेलन केलर को भी ऐसे ही होती है। विश्वास है कि जो तरह के अब इस तरह के जो उत्तरों की आदी हो चुकी थी। आदी हो चुकी थी का मतलब क्या है यहाँ? हैबिट। आदी होने का मतलब क्या है यहाँ? हैबिटेटेड। इसका मतलब है इसकी जो हैबिट हो गई थी, ऐसे ही उत्तरों को सुनकर यहाँ हेलन केलರ್ जी को हैबिट हो गई थी। ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು हेलन केलर ಅವ್ರಿಗೆ। और विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। यहाँ हेलन केलರ್ जी को विश्वास है, ಅಂದರೆ हेलन केलर ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ। ಏನರ ಮೇಲೆ, ಏನಂತ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, जो आंखें होती है, जिन लोगों के जो आंखें होती हैं
जिन लोगों की जो आंखें होती हैं वो कुछ भी नहीं देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। यहाँ जिन लोगों को इस बात का जो मतलब क्या है कि जिन लोगों को यहाँ भगवान ने जो गिफ्ट में ब्लेसिंग्स में दिए हैं, सभी को यहाँ जो बॉडी के पार्ट्स यानी हमारे देह के सभी जो अंगों को यहाँ ठीक ठाक से भगवान ने रखा है, तो ये तो भगवान का एक ब्लेस है, आशीर्वाद है ना। जो कुछ लोगों के लिए भगवान ऐसे जो बनकर भेजता है, बनाकर कैसे बनाकर, कुछ लोगों को जो दिखाई नहीं देती है, कुछ लोगों को सुनाई नहीं देती है, कुछ लोगों को जो बातें करना नहीं आती है, गूंगा रहते हैं, है ना। ऐसे वर्ड्स को हम यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलना चाहिए कि जो कुछ लोगों को आके नहीं देखते हैं, कुछ नहीं सुनाई नहीं देती है, कुछ लोगों को सुनने की जो शक्ति नहीं रहती है, बात करने की शक्ति नहीं रहती है, जो चलने की शक्ति नहीं रहती है, काम करने की शक्ति नहीं रहती है ना। ऐसे जो भगवान कुछ जो लोगों को ऐसे जो बनाकर बेचता है भूमि पर, है ना। लेकिन हमको जो सभी जो अंगों को ठीक ठाक करके जो ठीक ठाक बना के भेजा है, तो भगवान हम तो ब्लेस है, भगवान से जो ब्लेस्ड है हम, है ना। भगवान की जो आशीर्वाद हम पर है, क्योंकि हमें सभी जो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स को, हमारे शरीर के जो सारे जो अंगांगों को, यहाँ भागों को भगवान ने ठीक तरीके से बना के भेजा है ना। इसी को यहाँ बोल रहे हैं, जिनको वो नहीं रहते हैं, जिनको देखने की जो सुनने की जो शक्ति नहीं रहती है, वो बहुत सारे वस्तुओं को इस दुनिया में देखते हैं, महसूस करते हैं, महसूस करके अपने मन से ही देखते हैं। लेकिन उन लोगों के, जिन लोगों को जो आंखें होती हैं, वो बहुत ही कम देखते हैं। ಕಣ್ಣಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಂತು, ಹೌದಲ್ವಾ। ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಪ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ದ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೌದಾ। ಏನೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇಲ್ದಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವೈಕಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದು ತಾನೆ। ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲನ್ ಕೆಲವರವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದು ತಾನೆ। ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ। ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆನೋ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೋಡ್ತಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ನೋಡೋ ಶಕ್ತಿ, ಕಾಣಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे। देखिए, क्या ये संभव है, क्या है पॉसिबल है क्या, जो कोई जो किसी आदमी घंटों भर के जंगल में घूम के आता है, लेकिन उसे जो जंगल में कुछ भी जो खास बात नहीं दिखाई देती है, कुछ खास नहीं, ऐसे जो उत्तर देते हैं, तो ये तो जो बिलीव करने की बात है क्या। ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ನಂಬುವಂಥ ಮಾತಾ, ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। यहाँ हम लोगों को भगवान ने देखने की शक्ति दिया है, इसलिए हमें देखकर इसके बारे में हमें आश्चर्य पैदा करने की या ख़ास कोई भी स्पेशल ऐसे जो वस्तुओं में नहीं रहती है ना। ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ದಿವಸ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। जो मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं, जिन्हें मैं
छूकर पहचान लेती हूँ। देखिए यहाँ हेलन केलर अपने खुद के बारे में बोलती है कि मुझे देखने की शक्ति नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, सभी जो चीज़ों को छूकर महसूस करती हूँ और छूकर सभी वस्तुओं को ठीक तरह से देखती हूँ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮझ में आए ना? दिखाई नहीं थी रैक्टो रोचक चीज़क मिलती है. ಸೈಕ್ಟೋ ರೋಚಕ ಚೀಸೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಕ್ಡೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ, ನನಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳು ನನಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೋ ಚೂಕರ್ ಮೆಹಸೂಸ್ ಕರ್ಕೆ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ. ಇದರರ್ಥ ಏನು, ಅವರು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಆ ವಸ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ. मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और जो चीड़ की खुरदरी छाल. भोजपत्र का मतलब क्या है, यहाँ जो बिरहुड हम कहते हैं, ಭೋಜಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಿರ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪೇಡ್ಕಿ जो चिकनी छाल का मतलब क्या है यहाँ, चिकनी का मतलब क्या है यहाँ, ಹೊಂಗೆ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಚಿಕನಿ जो ಹೊಂಗೆ ಮರ. और चीड़ की खुरदरी छाल. चीड़ का मतलब क्या है यहाँ, जो फिर ट्री हम बोलते हैं, इसे बीच हम बोलते हैं. ಹೊಂಗೆ ಮರ ಅಂದರೆ ಬೀಚ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು चीड़ की खुरदरी. चीड़ का मतलब क्या है यहाँ, जो फिर ट्री ಅಂದರೆ ದೇವದಾರು ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು. जो फिर ट्री यानी जो चीड़ के जो खुरदरी छाल को स्पर्श में पहचान लेती हूँ. इसका मतलब क्या है, जो चीड़ की पेड़ या फिर ट्री, ಹೊಂಗೆ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ चिकनी की छाल और चीड़ फिर ट्री के जो ऊपर के हिस्सा रहती है, इसे क्या करते हैं, छूकर यह पहचान लेती हैं हमारे जो लेखिका. समझ में आई ना? वो कैसे रहते हैं, रफ रहते हैं. उनके ऊपर के जो ब्रांचेस के ऊपर के जो रहते हैं ना, ಚಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒರಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಫ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಇದು ಇದೇ ಥರದ ಮರ, ಎಷ್ಟು ಒರಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಚೀಡ್ಕಿ ಖುರ್ದರಿ ಚಾಲ್, ಖುರ್ದರಿ का मतलब क्या है, वो रफ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. स्पर्श से पहचान लेती हूँ. वसंत के दौरान में टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ. देखिए जो स्पर्श के पहचान लेती हूँ वसंत के दौरान, यानी जो वसंत के महीना में यहाँ सभी जो नई कलियाँ, यहाँ नई पत्ते जो क्या आती हैं, पेड़ के ऊपर आने लगती है, जो प्लांट्स के ऊपर आने लगती है, पेड़ पौधों के ऊपर, है ना, वसंत के मास में. ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं, उनके जो टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ. नई कलियाँ खोजती हूँ. खोजने का मतलब क्या है, कंडिडियोदो. जो यहाँ जो टहनियों में, इसका मतलब क्या है, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಎಳೆ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮರ ಇರ್ಬೋದು,
ಒಂದು ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚಿಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಅದನ್ನೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಚಿಗುರು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರಂತೆ. ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೈ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಹಾಂ ಇದು ಏತೋ ಜೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಿ ಕಲಿಯಾ ಹೇ, ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಿಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರಂತೆ. ಏನಾ, ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ, ನಮಗೇನಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬೇಕು? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರ, ಒಂದು ಸೀಡ್ ಇದೆ, ಸೀಡ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚಿಗುರು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಒಣಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮರಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಮಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋರಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಸಭೀ ಚೀज़ों को यहाँ हेलन केलर ने छू कर महसूस करती है कलियाँ कोचती हूँ, मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मकबली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने के अपार आनंद मिलता है. देखिए यहाँ मुझे फूलों की पंखुड़िया का मतलब क्या है? यहाँ लिंगुला हम बोलते हैं ना, उसके ऊपर के जो मखमला का मतलब क्या है? यहाँ जो मखमली यानी जो वेलवेट टाइप यानी सॉफ्ट रहती है ना, मखमली यानी जो वेलवेट, जो छूने में बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं. क्या? जो फूलन के ऊपर के जो स्पेस रहती है ना, उसे क्या वो कैसे रहती हैं? छूने में बहुत ही ಸಾಫ್ಟ್ रहती है. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು सरफेस जो फूलों के जो सरफेस को छूने के लिए और उनकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में, घुमावदार जो बनावट का मतलब क्या है? हाँ, घुमावदार. आप रोज़ फूल को देखे होंगे, गुलाब फूल को, इसमें जो ऐसे जो घुमावदार रहती है ना रोज़ फूल में, ऐसे है ऐसे जो रिंग आप देख सकते हैं रोज़ फूल में, है ना, ऐसे जो घुमावदार को यहाँ जो छूने को कौन, यहाँ जो हमारे लेखिका हैं हेलन केलर जी, इसे छूने के लिए बहुत ही जो आनंदित हो उठते हैं, इसको जो आनंद आती है इससे जो घुमावट को छूने से, फूल के अंदर के बने हुए ये जो घुमावट को छूने में यहाँ हमारे हेलन केलर जी को बहुत ही आनंद मिलती है. वो भी ये फूलों के जो सरफेस रहते हैं ना, ये जो सरफेस रहते हैं, ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಪದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಹೂಗಳ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೆಟಲ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಪದರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಹೇಗೆ ರೋಸಿಂದೇ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನೀವು, ರೋಸಿನ ಮೇಲಿಂದು ಪೆಟಲ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊತ ಮುಟ್ತಾ ಇರಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ನೀವು. अपने आँखों को बंद करके यहाँ रोज़ या जो पेड़ों के जो चक्की रहती है ना, उन्हें छूकर आपको महसूस करना चाहिए, इससे आपको समझ में आती है. इसे यहाँ हेलन केलर जी को फूलों के जो सरफेस को, उनके जो घुमावट से बनी हुई फूलों को छूने से बहुत ही जो आनंद मिलती थी. इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है. इस दौरान प्रकृति का जो जादू का, इसका इस दौरान का मतलब क्या है? इस तरीके से, इस मार्ग से, यहाँ छूकर जो महसूस करने से, या ये जो प्रकृति के जो जादू यानी जो भगवान ने प्रकृति पर जो बहुत सारे जो चीज़ों को दिया है, ऐसे जो चीज़ हैं एक एक चीज़ अलग अलग रहते हैं, यानी एक चीज़ से जो दूसरा चीज़ अलग ही रहती है ना. बहुत सारे जो फूल है, बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जो प्राणियां हैं, पक्षियां हैं, है ना, वैरायटी. हमें उन्हें जो ढूंढने के लिए गए तो हम पागल ही बन जाते हैं, है ना.
इसे देखकर हमें आश्चर्य होना चाहिए और भगवान को शुक्रिया करना चाहिए। और भगवान कितने जो अपने सिर को पागल बना के यहाँ हमें इतने सारे जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्लावर्स को भूमि पर जो भेजा है, यानी उगाया है, ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಹೂವಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಎಲೆಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಗಿಂತ प्रतियोंदಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲಿ सभी जो पेड़ पौधों से पत्तों से जो फूलों से एक अलग रहती है ना. ये सभी जो जादू है भगवान का जादू है. ಹೌದಾ, ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಜಾದು ಮಾಯೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. एहसास का मतलब क्या है यहाँ, जो रियलाइज होती है. किसको? हेलन केलर जी को. मैं खुश नसीब होती, कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं. जो खुश नसीब होती हूँ, उसका मतलब क्या है, कभी कभी ನಾನು ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. जो पेड़ के ऊपर के यहाँ क्या दिए है, टहनी पर हाथ रखते ही, इसके जो ब्रांचेस पर हाथ रखते ही, पेड़ों के ब्रांचेस पर खुश नसीब है तो, लक्की है तो, अगर मुझे सुनने की शक्ति भगवान ने दी है तो चिड़िया के जो आवाज़ मुझे सुनाई देती है, ಪಕ್ಷಿयों के ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೂಗು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अपनी अंगुलियों को बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ. ये तो हमें भी होती है ना, हम सभी को होती है. यह क्या दिए है, अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस करना. देखिए यहाँ जो दिए है, बहते हुए पानी में अपने अंगुलियों को, जो पाँव को रख कर जो छूना, और ऐसे जो करने से, ऐसे जो महसूस करने से, पानी के झरने के बीच में अपने अंगुलियों को, पाँव को रख के जो फील आती है रखने से, इससे यहाँ हेलन केलर बहुत ही खुश हो जाती है. ಇದು ನಮಗೂ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಹರಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಹರಿಯೋ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು, ಕಾಲಿಳೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಲ್ವ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಅವರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು मुझे चिड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है. मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ, यानी जो मैं चीड़ का मतलब क्या बोली यहाँ, फीर ट्री के जो फैली पत्तियाँ, फैली यानी स्प्रेडेड जो लीव्स रहते हैं, जो स्प्रेडेड लीव्स के ऊपर के जो भाग कैसे रहती है, बहुत ही जो मखमली रहती है. इसका मतलब क्या है, स्मूथ रहती है. और जो यहाँ क्या दिए हैं, घास का मैदान यानी जो फुली जो स्प्रेडेड विथ ग्रास, यानी ग्रोन विथ ग्रास ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ग्रास फील्ड ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ऐसे जो घास से भरी हुई मैदान के ऊपर यहाँ बैठना, वह सोना उसके ऊपर, किसी भी यहाँ क्या दिए हैं, कालीन से अधिक प्रिय है. कालीन का मतलब क्या है यहाँ, जो कारपेट. कालीन का मतलब क्या है, कारपेट. जो बहुत ही महंगी कारपेट आप जो मुझे लाकर दीजिए, लेकिन इससे बेहतर मुझे एक घास का जो फील्ड रहती है, घास से भरी हुई ये जो भूमि रहती है या मैदान रहती है, वही मुझे अच्छी लगती है. ನೀವೆಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಕಾರ್ಪೆಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಅದು ನನಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಈ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ನನಗೆ ಈ ಫೀಲು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है. बदलते हुए मौसम का समा, इसका मतलब क्या है, यहाँ मौसम बदलती रहती है. 3-3 साल 3-3 जो महीना और 4 महीने के बाद यहाँ मौसम बदलती रहती है ना. जो समर सीज़न, विंटर सीज़न और रेनी सीज़न आती है, इसे ही जो मौसम बदलते जाती है तो यहाँ जो कुदरत में क्या क्या जो चेंजेस हो जाती हैं, प्रकृति में क्या क्या चेंजेस हो जाती है, ये चेंजेस यहाँ हमारे जो हेलन केलर जी को खुशी लाती हैं. ये तो छू कर महसूस करती है. कब जो रेन आती है तभी अपने हाथ को ऐसे अंगुलियों को रख कर वो भी महसूस करती हैं. और जो ठंड महसूस करती है विंटर सीज़न में, समर सीज़न में जो गर्मी आती है, इसे भी ये समझ में आ जाती है कि ये तो गर्मी का सीज़न है. और गर्मी के सीज़न में क्या होता है, बाहर धूप बहुत लगती है भूमि पर. ऐसे जो सीज़न्स रहती हैं, ऐसे जो सीज़न वाइज जो चेंजेस होती है प्रकृति में, ये भी मुझे खुशी लाती है. कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है. अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा. देखिए, कभी कभी यहाँ हेलन केलर जी को भी जो फील आती है, कुछ सोच आती है, ऐसे जो इच्छा होती है मन में, क्या इच्छा होती है कि यहाँ हेलन केलर जी को भी जो आके देखने की शक्ति को यहाँ जो भगवान ने अगर दिए होते तो बहुत ही अच्छी होती. यह सिर्फ ऐसे जो प्रकृति में भगवान ने यहाँ जादू जैसे जो प्रकृतियों में चीज़ों को दिया है, इन सभी चीज़ों को सिर्फ यहाँ हेलन केलर जी छू कर महसूस कर रहे हैं, छू कर फील कर रहे हैं. इसमें ही यहाँ हेलन केलर जी खुशी प्राप्त कर रही है. लेकिन अगर देखने की शक्ति हेलन केलर जी में है तो भगवान ने अगर दिए तो जो कितनी खुश हो जाती थी हेलन केलर, मंत्र मुग्ध हो जाती थी. यानी कुछ इसे देखते देखते ही ऐसे ही खड़ी हो जाती थी, बहुत ही खुश हो जाती थी. ಏನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡದೇನೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದನೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಲನ್ ಕೇಲರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो उनकी परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं. इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते. देखिए, परंतु जिन लोगों को आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देते हैं. इसका मतलब क्या है, हम सभी को बोल रहे हैं यहाँ, हम सभी को आंखें दिखाई देते हैं, है ना. हम सभी को देखने की शक्ति भगवान ने दिए है, लेकिन हम सभी बहुत ही कम देखते हैं. हमें हमारे ही काम में हम बिज़ी हो जाते हैं. ऐसे जो प्रकृति की सौंदर्यता को हमारे आँखों में हम नहीं भरते हैं. एक एक चीज़ को हम बहुत ही गौर से नहीं देखते हैं. इसी को यहाँ हेलन केलर जी बोल रहे हैं. नहीं, और अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूती. देखिए, अलग अलग चीज़ों की, यानी अलग अलग चीज़ में पहले ही आपको बोल चुकी, जो एक चीज़ से जो दूसरी चीज़ बहुत ही जो डिफरेंस होती है ना. ऐसे ही यहाँ एक चीज़ से जो दूसरी चीज़ का डिफरेंस क्या है, और इससे जो क्या इसमें जो वेरीफाई करके क्या क्या इसमें डिफरेंस आती है, और भगवान ने इतनी ही ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡೋರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ನೋಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನೇಚರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ನೇಚರ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ
ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಅವರು. मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है. देखिए, मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी भी जो कदर नहीं करता, इसका मतलब क्या है? अपने क्षमताओं का मतलब क्या है? अपने के अंदर यहाँ छिपी हुई जो एबिलिटी को, और यह भगवान ने बहुत सारे हमें दिया है ना, इसे हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं. मनुष्य सभी ने भगवान हमें दिया है, फिर भी हम क्या बोलते रहते हैं? हमें वो नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, हमें और भी कुछ देना चाहिए भगवान. और दूसरों को देख के वो कितना अच्छा है, लेकिन भगवान मुझे ऐसे क्यों रखा है? ऐसे जो भगवान कितने भी यहाँ हमें दिए तो भी हम क्या बोलते रहते हैं? इंसान जो भगवान को अप्रिशिएट नहीं करते हैं और हमारे अंदर छिपी हुई एबिलिटी को हम ठीक तरह से देखते भी नहीं है. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए, यानी जो इंसान हमेशा जो किस चीज़ के आस लगाए बैठा रहता है कि उस जो चीज़ यहाँ इंसान के पास नहीं है, ಯಾವ ವಸ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಇಲ್ವೋ ಆ ವಸ್ತುನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಿಂದನೇ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಓಡೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ. ಯಾವುದು ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ, जो कितनी दुख की बात है, क्या दुख की बात है कि जो इंसान, जो भगवान ने इंसान को देखने की शक्ति को दिया है, इस देखने की शक्ति को बहुत ही यहाँ इंसान ने तुच्छ समझता है, एक साधारण सी शक्ति मानता है. क्या दिए है यहाँ? दृष्टि के आशीर्वाद को साधारण सी चीज़ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ, ನನಗೂ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ. लेकिन यह जो जिनको दिखाई नहीं देती है उनको पता है कि जो दृष्टि का महत्व क्या है, आँखों के महत्व क्या है. ಯಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾನೆ, ನನಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣಿದೆ ಅದೇ ಥರ ನನಗೂ ಕಣ್ಣಿದೆ, ನನಗೂ ಕೈ ಇದೆ, ನನಗೂ ಕಾಲಿದೆ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जो नियमित ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष, नियमित ज़िंदगी यानी जो रेगुलर हमारे जो लाइफ को इंद्रधनुषी रंग से हम भर सकते हैं, खुशी पा सकते हैं. इंद्रधनुष का मतलब क्या है? यहाँ कामन बिल ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? रेनबो कलर से हम फिल कर सकते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे हाकों से. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಇಲ್ದಲೇ जो जिन्हें देखने की शक्ति ही नहीं है हेलन केलर जी को, लेकिन वो सभी चीज़ों को छू कर महसूस करते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी जो अचीवमेंट्स किए हैं हेलन केलर जी ने, है ना. लेकिन जिनको यहाँ देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, वो और भी जो अचीवमेंट्स करना चाहिए. इसे साधारण की शक्ति नहीं मानना चाहिए, और भी अचीवमेंट्स करना चाहिए और अपने ही जीवन को रेनबो कलर से फिल करके अपने जीवन को खुशी से रखना चाहिए, अपने जीवन में खुशी होना चाहिए, रहना चाहिए ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ ಮುಟ್ಟೇನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೇವಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅದರಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನ ನೀವೇ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಯಾರೂ ದಡ್ರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥನೂ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. अर्थ आयता. इसी को यहाँ हमारे जो हेलन केलर जी ने बोल रहे हैं. समझ में आए ना बच्चों? देखिए, इनको जो देखने की सुनने की शक्ति नहीं है, फिर भी ये अच्छी तरह से पढ़कर जो आर्ट्स में जो ग्रेजुएट को पास किए हैं हेलन केलर जी. हमें देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है और पढ़ने की शक्ति भी हम सभी के अंदर है. आपको भी क्या करना चाहिए? मेहनत करके, परिश्रम करके पढ़ना चाहिए. ऐसे करने से आप भी जो आगे आ सकते हैं. ಹೌದಾ? ಏನು ಇಲ್ದಲೇ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂಥದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಓದಬಾರ್ದು? ನಾವ್ಯಾಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. समझ में आए ना चिल्ड्रन? आप सभी को ये तो पाठ है, ये ठीक तरह से समझ में आई होंगी, ऐसे मैं समझती हूँ. ओके चिल्ड्रन, सभी को ठीक तरह से और एक बार पढ़ना चाहिए. थैंक यू चिल्ड्रन.